अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मौसम आज बहुत अच्छा है, बाहर थोड़ी धूप है। गर्मी आज आहिस्ता बढ़ जाएगी। मॉर्निंग है, अभी 9:30 बजे है अभी सुबह के। तो आज मेरी छुट्टी है हॉस्पिटल से, तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो थोड़ा डिफरेंट हो। एक कहानी है जिस कहानी से हम लोग बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक यंग एनर्जेटिक लड़का था, 25-26 साल का। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से अगर हम लोग इस बात पे अच्छे से गौर व फिक्र करें। ड्रग्स कैसे हमारी पूरी सोसाइटी में घुस गया है, कैसे मतलब घर घर फैल रहा है, इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सबको पता है। आप देख लें, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाए, किसी भी स्कूल में, किसी भी इदारे में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे ड्रग्स एक आम चीज़ हो गई है। कहीं कहीं छुप 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 के हो रहा है, बहुत जगहों पे खुलेआम भी हो रहा है। और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने क़ुव्वत दी है, हम चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरों के बच्चों की क्या खैर करेंगे। हम बहुत मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगियों में। हमको लगता है कि सिर्फ स्कूल का फ़ीस देना या फिर अच्छे कपड़े लाना या ईद पे ईदी देना या बच्चों को घुमाना इधर उधर, निशात, शालीमार, गुलमर्ग या कश्मीर से बाहर घुमाना, इधर उधर, यही पेरेंटिंग है। ये एक हिस्सा है पेरेंटिंग का। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट थिंग। जो अहम चीज़ है तरबियत है, और उससे भी अहम चीज़ है जो हम उससे भी अहम नहीं कह सकते, लेकिन इक्वली हम कह सकते हैं बच्चे को वक्त देना, बच्चे की बात सुनना, बच्चे को कुछ कहना, बच्चे के साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना कि वो आपको हर एक बात कहे, आपसे कोई चीज़ ना छुपाए। और अगर आपको कभी लगे आपका बच्चा किसी परेशानी से के थ्रू, मतलब वो किसी मुसीबत से जूझ रहा है, तो आपको एक ऐसा इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि आपको जल्दी पता चले। और ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर बॉन्डिंग रख सकते हैं बच्चे के साथ। जब आप आएंगे घर, रिमोट उठाएंगे, मोबाइल उठाएंगे, बच्ची की तरफ गौर फिक्र नहीं है, तो वो फिर अल्टीमेटली गलत चीज़ों का शिकार हो ही जाएगा। वो बाहर किसी और को दोस्त समझेगा या डिप्रेशन के चक्कर में ड्रग्स, शराब, सिगरेट ये सब पीना शुरू करेगा। बहरहाल ये कहानी एक शुरू होती है। वो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अब उस दुनिया में नहीं रहा, इजाज़त ली गई है। तो बहरहाल इसीलिए मैं आपके सामने ये वाक़या बयान करता हूँ। सही रहेगा कि नाम और पता ना कहा जाए। बहरहाल कहानी शुरू होती है जब वो शख्स 8th क्लास में पढ़ता है, 7th या 8th। वो 13-14 साल का होता है। रेगुलर स्कूल जाता है, पढ़ाई में टॉप 3 में हमेशा आता है, स्पोर्ट्स में टॉप 3 में हमेशा होता है। अच्छा, वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे पोइट्री हो, चाहे आपकी वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, बहुत चीज़ ऐसी थी जिसमें वो हमेशा टॉप 3 में आता था। अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था बाहर दूसरे, जब स्कूल के साथ इंटर स्कूल ये जो टूर्नामेंट्स होते थे, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हो, उनमें पार्टिसिपेट करता था, सिंपोजियम, सेमिनार्स, और टॉप 3 तो लाता ही लाता था। तो ही वॉज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन, ना ही अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में, बल्कि पूरे कस्बा या जो शहर था उसमें बहुत फेवरेट था एमंग द स्टूडेंट्स, एमंग द यूथ। और एक अच्छा नाम कमा रहा था अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, और उनके वालिदैन को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, और वो उन उम्मीदों पे खरे भी उतर रहा था। बहरहाल वक्त ऐसा आया कि एक दिन वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल घुसा, वो सुबह जो मॉर्निंग टाइम होता है असेंबली से पहले, वो बाथरूम गया। तो बाथरूम के बाहर जो बाथरूम साफ़ करने वाला होता है, बाथरूम साफ़ करने वाला शख्स, वो खड़ा था। वो मिड 50s में है, अपने लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट है उस शख्स के शायद। तो उस वक्त वो ऐसी हरकतें कर रहा है, अल्लाह बचाए, उसने उसको एक
चीज़ देता है वो उसे। एक चीज़ होती है, वो एक पैकेट होता है और पैकेट में कोई चीज़ होती है और वो उसको देता और कहता है कि बेटा कल मेरे बच्चे का बर्थडे था तो ये कुछ मिठाई है, तो तुम चाहो तो ले सकते हो। बहरहाल बच्चा 7वीं जमात में अपने उस जोश में होता है, उसको सच में लगा क्योंकि हर दिन इस शख्स से मुलाकात होती है, हो सकता है इसके साथ एक अच्छा बॉन्ड भी बना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तक ना वो बॉन्ड बने तब तक डायरेक्टली कोई चीज़ इंसान किसी को देगा और फिर वो इंसान खाएगा। बहरहाल पहले उसने उसका पूरा एतमाद जो है उसको अपने एतमाद में लिया होगा और उसके बाद ये हरकत की होगी उस शख्स ने। बहरहाल वो उसे ये चीज़ देता है, वो ये चीज़ खाता है, चाहे घर में या स्कूल में वो पता नहीं है। तो ही कंज्यूम्स दैट थिंग। तो वो ड्रग्स थे, पता नहीं कोकेन था, एम्फेटामिन था, क्या चीज़ था, हीरोइन था, चरस था, गांजा, जो भी था वो ले लेता है, किसी भी फॉर्म में था, ही कंज्यूम्स इट। तो इसको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, पता नहीं क्या इस चीज़ में शैतानी चीज़ है कि बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी, जब पहली बार इसको लेते हैं वो सेकंड टाइम फिर से लेने की कोशिश करते हैं। मे बी दे गेट सो हाई और उनको बहुत रिलीफ फील होता है, दे आर एक यूफोरिया में चले जाते हैं, दुनिया अच्छी लगने लगती है। आई डोंट नो। और जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी चाहत होती है कि वो नई नई चीज़ें ट्राई करें और दे आर वेरी एडवेंचरस। जो यंग जो होता है, यूथ जो होता है, बहुत एडवेंचरस होता है, स्पेशली स्कूल लाइफ में, तो दे वांट टू ट्राई। स्पेशली आजकल के बच्चे आपको पता ही है। और फिर जब इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म ना हो तो एनी चाइल्ड कैन फॉल इनटू इट। तो उसके बाद क्या होता है, इसको अब इस शख्स के साथ रेगुलर टच में रहता है, इसके बाद भी वो उसे देता है चीज़ें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में था, ये ड्रग्स देता रहता है। एंड फाइनली वो ये जो स्कूल का पियोन है, ये इसे कहता है कि मेरे पास अब ये चीज़ नहीं है और अब तुम ये चीज़ बाहर से ले सकते हो, फलाना दुकान है, लेकिन वो पैसे में आता है और फलाना शख्स, तुम चाहो तो मैं ला के दूँ, तुम चाहो तो तुम उसके पास खुद जाओ। और अब तक इसने 4 5 6 बार कंज्यूम किया होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये है कि मतलब ये बच्चा फिर बाहर कंटैक्ट करता है अपना दूसरा जो फ्रेंड सर्कल है, तब तक उन्होंने भी ये कंज्यूम किया होता है। 3 4 दोस्त थे ये लोग और ये सब 3 4 दोस्त इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। लेकिन हम कंसंट्रेट इस पर्टिकुलर बच्चे पे ही करें क्योंकि हमें सिर्फ इसी की कहानी पता है, दूसरों का मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो इसमें ये चीज़ हो जाती है कि एक दफ़ा बकौल उनके वालिदैन, नाउ दे एक्सेप्टेड, कि स्कूल में ही एक बच्चा, कोई और बच्चा अपने वालिदैन को बोलता है कि फ़लाना जो हमारे स्कूल में है बच्चा दूसरा जी, हमें शक है कि ये शायद कुछ गलत चीज़ें खाता है, अदर गलत चीज़ें कंज्यूम करता है और गलत सोहबत में है। तो फॉर्चुनेटली क्या होता है, वो जो उसके वालिद होते हैं वो उनको जानते हैं उस फैमिली को, तो वहाँ जाते हैं। वो पहले नॉर्मल बात करने के बाद उनके सब कहते हैं और अनफॉर्चुनेटली उसको वहाँ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। और वो उल्टा बको कि मतलब वो, उनको क्या करना था, अपने बच्चे को उस टाइम देखना था क्या ये सही बात बोल रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं। वो लोग अपने बच्चे को ही डिफेंड कर रहे थे और इस शख्स को घर से बाहर निकाला। एज़ यूजुअल होता रहता है। तो आहिस्ता 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 माँ बाप ने भी इस बारे में गौर नहीं किया। इसको बहुत अच्छी पॉकेट मनी भी मिलती थी क्योंकि अच्छी फैमिली का था, बहुत हाई पोस्ट पे थे दोनों माँ बाप। अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं था, घर पे नौकर होता था, वही शायद बच्चों को पालते थे, ये लोग रात में आते थे वापस। तो फाइनली इनके माँ बाप को शक होने लगा क्योंकि ये अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कम करने लगा, ये ज़्यादा अलग रहने लगा, इसको बहुत नींद जैसी आती थी, बहुत गुस्सा हो जाता था, इसकी आंखें लाल होने लगी, इसका चेहरा एकदम वो
सूज फूलने लगा था, अजीब गरीब हालत उसकी हो गई थी, और बहुत एग्रेसिव भी हो गया था वालिदैन के साथ। तो फाइनली इन्होंने जैसे तैसे करके पूरा रिसर्च करना शुरू किया, पूरा स्पाइंग की अपने बच्चे पे, एंड थ्रू समहाउ दे केम टू नो कि हाँ, ये शख्स जो है, हमारा बच्चा जो है, पिछले 1 साल से ड्रग्स का शिकार है, एंड नाउ ही इज़ फुली इनटू इट। एंड तब तक ये शायद 2 साल के बाद शायद उनको पता चला कि नो, ही वॉज फुली इनटू इट अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद उन्होंने पहले तो बहुत अफसोस किया, ऑब्वियसली बहुत रोए भी होंगे, अफसोस भी हुआ होगा कि हमने वक्त पे अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। और वो शख्स आया भी था, अल्लाह ताला ने उसको भेजा था हमारे यहाँ कि अपने बच्चे का ख्याल रखे। हमने उसका भी मतलब वी ऑल टुक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ रॉन्ग वे। तो उसके बाद क्या होता है, ये बच्चा जो है, इसको रिहैब में भेजते हैं लोग, रिहैबिलिटेशन सेंटर। 10वीं जमात अभी पास भी नहीं इसने की होती है, तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है इस बच्चे को। और वहाँ फर्स्ट कोर्स इसका शायद 5 या 6 महीने का बहुत एग्रेसिव कोर्स चलता है। और ये रिहैब से बाहर निकलता है और प्राइवेट में 10th की पढ़ाई की तैयारी करता है, प्राइवेट में देगा 10th। तो उसको ट्यूशन्स लगाते हैं वो ये, और बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखी गई थी रिहैब में, बहुत उसका अच्छा एक इम्प्रूवमेंट लग रहा था। लेकिन ये एक ऐसा जहर है, ये चीज़ ये ऐसे फैला हुआ है कि इन लोगों को जो इसको ड्रग्स देते थे, इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे थे कि ये कहाँ जाता है, ये कब निकलेगा वहाँ से। और जब उनको ये पता चला कि ये रिहैब से रिलीज़ हो गया है, ये अब ट्यूशन्स जाता था, और इसके वालिद साहब इसको ट्यूशन पर ड्रॉप करते थे और वापस भी वही लाते थे अपने बाइक पे या गाड़ी में। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने इसको कांटेक्ट किया, किस थ्रू क्या हुआ, ट्यूशन सेंटर में ही कोई और स्टूडेंट था, फिर से उसको कांटेक्ट किया, फिर से उसको वो एतमाद में लाया, और फिर से उसको वो ड्रग्स देने शुरू कर लिए। तो ये फिर से इसमें चला गया। तो इस वॉज सेकेंड टाइम। और इस बार लेकिन इसके माँ बाप अवेयर थे, उनको जल्दी समझ आने लगा था। इन्होंने फिर से पता किया, इन्होंने फिर से शायद उसके कपड़ों से स्मेल भी आने लगी थी, और उन्होंने एक बार उसके बैग में से फिर से ऐसी कोई चीज़ निकाली। सो दे इमिडिएटली विदाउट लूजिंग टाइम दे अगेन सेंट हिम टू द रिहैब। तो बहुत दुख फिर से हुआ होगा, बहरहाल तो फिर से रिहैब भेजा। तो ये रिहैब 3 बार गया, 3 बार निकला, और तीनों टाइम किसी ना किसी तरीके से इस पर कंटैक्ट। और ड्यूरिंग दिस टाइम अब चौथी बार रिहैब भी काम नहीं करने लगा था, जिसमें एक ऐसी क्रेविंग्स आती थी, ये जो विथड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं ऐसे ख़तरनाक हो रहे थे कि वो घर से भागता था पागलों की तरह, और जहाँ भी उसे ड्रग्स मिलता था लेता था, घर से भाग भाग के। इसके माँ बाप परेशान होने लगे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, क्या करे, कोई भी इलाज सामने नहीं आता था। और बकौल उनकी वालिदा, उनका ये कहना है कि एक बार उसी बच्चे ने, जबकि ही वॉज नाउ इट वॉज अ ओपन थिंग, ही वॉज गेटिंग दीज ड्रग्स बिकॉज बहुत वो विड्रॉल सिम्टम्स बहुत सीवियर हो रहे थे, और वो पूरा कंट्रोल से हाथ के बाहर चला गया था। और एक बार उसने रोया अपनी माँ के सामने और कहा कि मदर या उम्मी जो भी कहता था कि आप ये नहीं समझना अभी कि मैं ड्रग्स अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ अभी, या मैं अपनी आसानी के लिए ले रहा हूँ, या मैं कुछ अच्छा फील करने के लिए ले रहा हूँ। ये ड्रग्स मैं एज अ दवा भी ले रहा हूँ, अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मुझे कुछ अजीब फील होता है माँ, आई कैन नॉट, मैं मर जाऊँगा। और बकौल उसकी माँ, मतलब वो उस टाइम ऐसे रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी कि मतलब क्या करूँ मैं इस बच्चे का अब। और डॉक्टर्स के पास ले गए, और इसकी ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स ऐसे हो गए, और जबकि इलाज भी चल रहा था, कभी काम कर रहा था कभी नहीं, बट ही वॉज नाउ, मतलब ही वॉज अ टोटल आउटलॉ। ये बच्चा टोटल आउटलॉ हो गया था, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियस जो भी आप कहे। ये एक हम एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मतलब ही वॉज अ टोटल बागी बन गया था। बहरहाल एक दिन ऐसा टाइम आता है कि ये घर से निकला होता है किसी काम से, एंड ही डजंट कम बैक। अब तक ये शायद, अब तो उसने वो पढ़ाई भी नहीं की होती, 18-19 साल का हो गया होता है, 19 साल का शायद। तो ही डजंट कम बैक। तो ये कभी कभी होता था, ये घर जा से निकलता था तो बहुत देर से वापस आता था, कभी दोस्तों के पास, तो कभी चाय पीने जाता था। तो दे टुक इट लिटिल कैजुअली, आ जाएगा। लेकिन जब बहुत देर हो गई, 2-3-4 घंटे, एंड माँ बाप को पता है इसकी हिस्ट्री की, मतलब ये पे कभी गिरा पड़ा मिलता था कहीं, तो ये
इनको वहीं से फ़ोन कॉल आ जाती है, कोई पुलिस स्टेशन है वहाँ से उनको फ़ोन कॉल आ जाती है कि हमने आपके बच्चे को हॉस्पिटल ले गए और आप प्लीज़ फ़लाना हॉस्पिटल आए, वो सड़क पे पड़ा हुआ था, हमें उसकी कंडीशन नहीं पता है, वो अंदर वार्ड्स में, आप प्लीज़ आ जाए। उसको शायद आईसीयू में लिया गया है, कहाँ लिया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज इन आईसीयू। तो उसके बाद जब वो वालिद और वालिदा साथ में उनके चचा होते हैं और शायद कोई दोस्त वालिद के, 4-5 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और बकौल उनकी माँ वो कहती है कि मुझे पहले कुछ लगने लगा था कि कुछ सही नहीं है, मुझे 1-2 दिन से बड़ी परेशानी और दिल बड़ा घबराने लगा था इसको लेके, और she doesn't now, she was a kind of, she was ready to face, उसने बोला कि I was ready to face anything now, कि मुझे कुछ भी वहाँ से जवाब मिल सकता है डॉक्टर की तरफ से, और मैं तो वो मेंटली पूरी प्रिपेयर होके गई थी। और वो कह रही है कि मैंने ये भी डिसाइड किया था कि अगर डॉक्टर्स ने कुछ खुदा खासा कुछ ऐसी बात कही कि मतलब कुछ एक्सट्रीम चीज़ हो गई हो, तो मैं रोऊंगी नहीं, मैं स्ट्रांग रहूँगी, आई विल नॉट, यानी वो दिमाग एक मुसम इरादा करके गई थी वो। बहरहाल जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पे आईसीयू के बाहर वो पहुंच जाते हैं, तो वहाँ उनके कोई रिश्तेदार डॉक्टर होते हैं, उन्होंने भी उसको अटेंड किया था, तो वो उनके वालिद को और उनके वालिद के दोस्त को साइड में ले जाते हैं, बोलते हैं कि ही इज़ नो मोर, इनको मैसिव कार्डियक अरेस्ट हो गया है, इन्होंने ओवरडोज लिया था ऑफ द ड्रग्स, ओवरडोज ड्रग्स का हो गया था, जिसकी वजह से ही हैज़ अ मैसिव हार्ट अटैक, MI मोस्ट प्रोबेबली, तो ही इज़ नो मोर। और जो ही उनके वालिद साहब उस माँ को बोलते, शी कोलैप्सेस, सब जो हिम्मत थी कि मैं ये करूँगी वो करूँ, इट्स गॉन, बट ऑब्वियस कॉमन चीज़ है। तो उनकी ज़िंदगी उसी के साथ ख़त्म हो गई, और अब वही माँ, वही औरत दूसरों को अवेयर करती है, ड्रग से रिलेटेड NGO चला रही है, क्या कर रही है, बहुत चीज़ें, बहुत इवन ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से अवेयर कर रही है पेरेंट्स को स्पेशली। लेकिन उसको हमेशा वो गिल्ट है कि अगर हम लोगों ने वक्त पे अपने बच्चे का ख्याल रखा होता, अगर हम लोगों ने वक्त पे वो उस, क्या हम कह सकते हैं, वक्त पे अगर हम लोगों ने एक डिसीजन लिया होता कि हमारा बच्चा, या पूरा ख्याल रखते बच्चों का, थोड़ी सेक्रीफाइसेस देते, थोड़ा ख्याल रखते, तो शायद ये वक्त नहीं आता, ये वक्त ना देखना पड़ता। ये कहानी देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, बहैसियत पेरेंट मैं कहता हूँ एक बात, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है तब जाके जो बच्चे हैं वो, उनका ख्याल अच्छे से रहता है और आगे चलते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा। मेरी वाइफ, शी हैज़ द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 11 years। उन्होंने बाहर भी काम किया, कश्मीर में, जब हमारी शादी कश्मीर में आई तो उन्होंने कश्मीर में भी सोपोर में स्कूल में काम किया, और अभी हम यहाँ पे सऊदी में रह रहे हैं, यनबू है शहर का नाम, यहाँ पे टॉप टॉप इंटरनेशनल स्कूल्स हर तरफ है, एंड आई एम डेड श्योर कि अगर मेरी वाइफ कहीं भी रिज्यूमे डाले तो शी विल गेट विद इन a month or so, जितनी भी जल्दी शी विल गेट एन आंसर, कम एंड जॉइन अस। लेकिन म्यूचुअली डिसाइडेड, स्पेशली बाय माई वाइफ, कि उन्होंने बोला कि वो अपनी करियर टाइम बीइंग, जब तक अल्लाह ताला चाहे, वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है, शी इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस इट, क्योंकि हमारी बच्ची छोटी है और हमारा बच्चा ही इज़ ग्रोइंग अप, ही इज़ नॉट 5 to 6 years एज, कुछ महीनों में 6 साल का होने वाला है, एंड वी डू नॉट वांट कि, क्योंकि वो बाहर खेलने भी लगा है उसको, और ही नीड्स अ गुड डाइट ऑल्सो, और चूँकि अब वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से मैं जो है उसमें वो एक्सपोज हो गया है, सो ही नीड्स मोर अटेंशन। तो उन्होंने बोला कि एज आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग, एंड शी सेड कि शी इज़ लुकिंग आफ्टर द हाउस विलिंगली एंड शी विल टेक केयर ऑफ द किड्स, जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो, जब तक हमें फुली ग्रोन हो जाए। तो भले ही हम लोग उसमें कुछ कम कमाए, शायद हमें बहुत जगहों पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े, शायद हम अपनी प्रॉपर्टी ना बना पाए, खर्चे बहुत है, एक एक कमाने से शायद नहीं सब होता है, लेकिन प्रॉपर्टी बनाना, पैसे लाना, इस सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों का करियर बनाना, उनको दीन के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से भी, हर एतबार से उन पर नज़र रखना, उनका ख्याल रखना।
That's more important than all the land and property and shops and business establishments you can buy. बहरहाल ये जो कहानी थी, ये एक नसीहत भी ले सकते हैं आप। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैंने ये सब कहा। थ्रू दिस यूट्यूब वीडियो चैनल में अवेयर करना चाहता हूँ लोगों को कि ऐसा मौका न लाने दे जहाँ पे आपको फिर मजबूर होना पड़े कि बच्चा हाथ से निकल गया। इट्स नॉट जस्ट ड्रग्स, मैंने कहा नहीं कि ड्रग्स की शुरू की, कुछ भी हो सकता है। ट्राई टू मेक सेक्रीफाइसेस, और हर किस्म का सेक्रीफाइस, ना सिर्फ माँ को, बाप को भी सेक्रीफाइस देना पड़ता है। अगर माँ ने अपने करियर को छोड़ के बच्चों का ख्याल रखा, तो बाप को भी अपने बहुत सारे ऐसी जो उसकी ख्वाहिशात है उनका गला घोटना पड़ता है, और तब जाके बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। सो इट टेक्स अ लॉट टू रेज अ किड। बहरहाल स्पेशली इन माहौलों में जहाँ पे अभी ये ड्रग्स, सिगरेट और ये बहुत आम शराब, ये सब चीज़ें एक कैंडी की तरह मिलने लगी है बाज़ार में, तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर। और अपने घर के साथ साथ जो अपने रिश्तेदार है और दूसरे, उनमें भी अवेयरनेस फैलाए। क्योंकि जब आप दूसरे का भला चाहेंगे दिल से जब आप दूसरे का भला चाहेंगे, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा और आपके बच्चों की भी हिफाजत करेगा। ही विल नेवर लेट यू डाउन, ही विल नेवर लेट यू डाउन इंशाल्लाह। बहरहाल अपना ख्याल रखिए। वी विल मीट अगेन विद सम अनदर वीडियो अनदर टाइम। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, सबके बच्चों को कुरान और सुन्नत और सलफ़ सालिहीन के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन लोगों को दुनिया में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी कामयाबी दे, और उन लोगों को हर ऐसी बुरी शय से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, और शैतान के शैतानी हरकतों से बचाए। बाकी अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर, सी यू सून। बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, तो सो दैट मोर एंड मोर आई एम एबल टू यू नो मेक मोर वीडियोज़। क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो मोटिवेशन भी लेकर आ जाता है इंसान में। टेक गुड केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।